नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सबका स्वागत है निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं, सर्दियां आ चुकी हैं और काफी ज्यादा सर्दी अनुमान के अनुसार पड़ने वाली है। और सर्दियों में अपने बकरियों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। कोई भी पशु हो, पशुओं के लिए सर्दी और बारिश दोनों सबसे खतरनाक होता है। गर्मियां वो फिर भी सहन कर लेते हैं, लेकिन सर्दी और बारिश में उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। नहीं तो काफी ज्यादा बच्चे, छोटे बच्चे जो अभी जन्म लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और बकरियों की भी मौत हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूं, अगर आप उन उपायों को ध्यान में रखोगे तो आपकी सर्दियों में एक भी बकरी है वो सर्दी की वजह से तो नहीं मरेगी, बच्चा भी आपका नहीं मरेगा। बहुत सारी चीजें जो आप नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो उन चीजों को मैं आपको याद दिलाऊंगा ताकि आप अभी समय रहते इलाज कर सके। बहुत सारे लोगों के अपने कमेंट आ रहे थे दर्शकों के कि सर सर्दी के ऊपर वीडियो बनाइए, हमारे बच्चे बहुत मरते हैं सर्दियों में, बकरियां भी बहुत मर जाती हैं सर्दियों के अंदर। तो अब ये वीडियो देखने के बाद शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सर्दियों की वजह से बकरी बच्चे नहीं मरेंगे। अभी आप नए हैं वो इस चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे घंटी का निशान है वो दबा लीजिए ताकि ऐसे बढ़िया वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सर्दियों की अपनी अपनी बात के ऊपर। तो अभी सर्दियां लगभग नवंबर से लगा के और फरवरी हाफ तक सर्दियां वो रहने वाली हैं, और दिसंबर और जनवरी में तो बहुत ज्यादा सर्दियां रहने वाली है। तो आपको क्या उपाय करना है, कैसे कैसे क्या करना है, कैसे बचाव कर सकते हो। दोस्तों, एक तो मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहली बात मैं आपको यह बताऊं कि जो मिट्टी है, अपने शेड के अंदर की मिट्टी है जिसमें रात के समय बकरियां बैठेंगी, वो मिट्टी गिल्ली नहीं हो दोस्तों। वो गिल्ली मिट्टी होगी तो उसकी वजह से उसके शरीर में रात के समय नीचे से जो ठंड लगेगी, उसकी वजह से बकरियां बीमार हो जाएंगी। और ठंड के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है बकरी, भेड़ जो भी है, बच्चे भी। तो एक तो मिट्टी गिल्ली ना हो। आपको शाम को ध्यान रखना है कि पूरे शेड को देखना है जहां बकरियां आपकी बैठती है। अगर आपके पास सूखी मिट्टी की व्यवस्था है तो उसके ऊपर सूखी मिट्टी डालो, ठीक है। अगर आपके पास सूखी, शहर में रहते हो, ऐसी जगह रहते हो जहां सूखी मिट्टी नहीं है, मिट्टी भी गिल्ली है, तो आप एक ऐसी व्यवस्था करो कि भी दिन के अंदर उसमें धूप लगे, है ना। धूप के लिए कुछ बनाओ कि दिन के अंदर उसके अंदर धूप आए ताकि वो सूख जाए। एक दूसरा कारण ही होगा। तीसरा ये कि सर धूप भी नहीं आती, मिट्टी भी सूखी नहीं है, तो क्या करें, उसका भी उपाय है, मैं बताऊंगा। उसके अलावा आपके पास ये कि रात के समय जो अपने कपड़े के त्रिपाल आते हैं या अपने बोरियां आती हैं अनाज वाली, कट्टे आते हैं अनाज वाले, तो बकरियां जहां बैठती है उनके नीचे वो कट्टे बोरियां वो बिछा दो, ठीक है। सुबह निकाल के उनको साफ करके धूप में सुखा दो, शाम के समय जहां बैठती है उसके नीचे वापस बिछा दो। यानी नीचे की जो ठंड है वो सबसे ज्यादा बीमार करती है, और जो बीमार बकरी है उसकी तो जान ले लेती है, जो जमीन वाली जो ठंड होती है। और छोटे बच्चों के लिए तो अनिवार्य है, अगर बच्चों, छोटे बच्चे हैं, जन्म लिया है, तो उनको तो मिट्टी के ऊपर, चाहे अंदर ही बैठे हो शेड के अंदर रात के समय, तो मिट्टी के ऊपर सीधा उनको नहीं बैठाना है। जो जमीन की मिट्टी की ठंड है वो उसके शरीर में बैठ जाती है। तो छोटे बच्चों को, 3 महीने 4 महीने से छोटे बच्चे, उनको जमीन के ऊपर सीधा नहीं बिठाना, मिट्टी के ऊपर। उनके नीचे त्रिपाल, कपड़ा, कट्टा कुछ भी उनके नीचे लगाना जरूरी है रात के समय बैठने के लिए। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना। आपके 90% जो चांस है वो यही खत्म हो जाएंगे। अब ध्यान करो कि अपना शेड या जो मकान जो बना रखा है बकरियों के लिए, ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां से ठंड आ सकती है। यानी ओपन, या तो ऊपर से कोई जगह मिलेगी, या गेट के नीचे से जगह मिलेगी, या कोई झीरी, दीवार, रोशनदान, उसमें कई चीजें होती हैं, अपने गर्मियों में हवा के लिए रखते हैं। तो सर्दियों में उन सभी चीजों को ब्लॉक कर दो आप। गेट के ऊपर नीचे जगह है तो उनको भी है ना, कट्टा या त्रिपाल लगा के रात के समय उनको ब्लॉक करके छोड़ो। गेट के ऊपर, कई गेट छोटे होते हैं, ऊपर जगह रह जाती है, तो उसमें आप ऐसी जो हवारोधी चीज, कपड़ा तो हवा रोकेगा नहीं, अंदर छन के आ जाएगी, उसमें आप त्रिपाल या कट्टा फिक्स नाप के दीवार के ऊपर लगा दो, और जो गेट वाला भाग है केवल वो रखो। नीचे भी रात के समय बोरी या कट्टा कुछ लगा के छोड़ना है, कपड़ा, ताकि नीचे से ठंड ना आए। यानी सर्दी का बहुत ज्यादा उपाय करना जरूरी है। अब ये तो हो गया उसका निवास, जहां वो रहेंगी वो। इसके बाद में और क्या ध्यान रखना, एक आपको रात के समय का पानी है वो नहीं पिलाना दोस्तों, क्योंकि रात के समय आपने डाल के छोड़ दिया, वो ठंड में पानी ओपन है और वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा टेम्परेचर, तो बकरी पीते ही वो दूधने लग जाएगी, उसकी कंपकंपी शुरू हो जाएगी, और वो अपने कहते हैं ना जुकाम लगना, वो लग जाएगा ठंडे पानी से। तो बकरियों को, भेड़ों को, कोई भी पशु हो आपका, गाय हो, भेड़ हो, बकरी हो, गाय भैंस हो, उन सबको पानी वो ताजा पिलाना है। जमीन के अंदर रखो, ताजा, आपके बोरिंग नहीं है तो कुंड के अंदर रखो, ओपन, यानी जमीन के ऊपर पानी मत रखो किसी चीज में। जमीन के अंदर जो कुंड होती है आपकी बनी हुई है, टंका बना हुआ, उसके अंदर रखोगे वो गर्म रहेगा पानी, और सुबह उनको ताजा निकाल के कुंड से पिला दो, या जमीन की बोरिंग से निकाल के। ऊपर की जो टंकी है, हवादार टंकी है, जमीन के ऊपर हवा से ठंड होने वाली है, उसके अंदर आपको रात के समय पानी नहीं रखना है।
वो पानी पिलाना नहीं है दोस्तों। इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, ये तो बाहरी चीजें होगी बचाने वाली, ठीक है ना। एक डी वार्मिंग है वो टाइम पर करना जरूरी है। उसकी शरीर के अंदर से तंदुरुस्ती होगी ना, तो थोड़ा बहुत वो सहन भी कर लेगा हर चीज को। और अंदर से अगर कीड़े हैं, उस पेट के अंदर कमजोरी है, पोषण नहीं मिल रहा है पूरा, तो वो थोड़ी सी सर्दी वो सहन नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं उसके पेट में क्या जाना चाहिए। अब सर्दियों के समय आपको पता है कि गर्म चीज, जो अनाज आप साबुत देते थे, यानी कि बिना पकाया हुआ अनाज देते थे, गर्मियों में तो चल जाता था, लेकिन सर्दियों में आपको क्या करना है, उसको पका के देना है। मिक्स कर लो, जैसे कणक हो गई, अपने ग्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये चीजें मिक्स कर लो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, दाल हो गई, मिक्स कर लो आप। मिक्स करके और यानी 150-200 ग्राम एक बकरी के हिसाब से आप उसको पका के सुबह गरम गरम थोड़ा भाप निकलता हुआ वो आप खिलाओ आप, ठीक है ना। शाम को भी खिला सकते हो, सुबह भी खिला सकते हो। और उसके अंदर आप जो मैंने एक पीछे वीडियो में आपको बताया था ना, वो मेथी वाला, अजवाइन वाला, काले नमक वाला जो पाउडर था अपना बनाया हुआ, 1 चम्मच पके हुए के अंदर, उसके अंदर, यानी ये मान लो कि 10 बकरे हैं तो 10 चम्मच डाल दो या 5 चम्मच डाल दो, वो कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। जैसे भी आपके पास उपलब्ध हो, तो मिक्सर वाला अपना पाउडर है वो पके हुए अनाज के ऊपर डाल दो। वो वीडियो आपने किसी ने नहीं देखा ना, वो मिक्सर कैसे बनाते हैं घर पर, मेथी वाला, वो उसके आजमा वगैरह सही रहे, भूख पूरी खुली है, तो उसका वीडियो मैंने पीछे, इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो डाला है। वो वीडियो आप जाके बाद में आप देख लेना। तो मिक्सर उसके ऊपर डाल दो, पके हुए के ऊपर, ठंडा करते समय। इसके अलावा अगर आपके पास तिल का तेल उपलब्ध है, तिल का तेल बोलते हैं ना, तिल का मिल जाएगा, 1 चम्मच उसके ऊपर वो भुका, वो आपकी फुलावट लाने में, मसल्स मजबूत करने में, भूख खोलने में पूरा काम आएगा, ठीक है ना। वो एकदम पूरा पौष्टिक आहार हो गया। तो ये चीजें अगर आप बकरों को दोगे या बकरियों को दोगे, तो उनके शरीर में सर्दियों के अंदर बाजरा तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है सर्दियों के अंदर। अगर आपको कहीं मिल जाए, राजस्थान के आसपास हो तो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, थोड़ा दूर भी हो तो फिर भी आप देख लेना, बाजरा 1 साल पुराना भी हो तो भी आपको अगर उपलब्ध हो जाए, तो सर्दियों के अंदर बाजरा बेस्ट रहता है। गंवार भी पका के देना सर्दियों के अंदर बहुत बेस्ट होता है। बाकी चीजें तो आप दे ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन पेट में जाने वाली चीजों का स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है ना। पानी, ज्यादा पानी की सर्दियों में जरूरत नहीं होती, लेकिन जितना पानी पिलाओ आप, ताजा पानी पिलाना आपको। तो कितनी कितनी बातें मैंने इंपॉर्टेंट बातें बता दी, फर्श वाली बता दी, गिल्ली मिट्टी में नहीं होना चाहिए, नीचे आप कपड़ा, तिरपाल, कुछ भी कट्टा वगैरह जो भी अनाज का है वो नीचे बिछाओ आप उसके, ठीक है। प्लस उसके साइड में आने वाली चारों तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं रात के समय, उन सबको ब्लॉक करो, ठीक है। दूसरी बात, पानी है वो आपको ताजा पिलाना है। इसके बाद में खाने वाली बात, गर्म तासीर वाला खाना है वो आपको, साबुत अनाज नहीं देना है सर्दियों के अंदर, ठीक है ना। सर्दियों के अंदर आपको पका के गरम गरम अनाज है वो देना है, ताकि हजम भी जल्दी हो जाए और उनके शरीर में उष्मा भी है वो जल्दी मिले उसको। तो चीजों दोस्तों, ये चीजें आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। अब आप मेरे को कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सी चीज आपको पता नहीं थी, या पता होते हुए भी आप इस चीज में गलती कर रहे थे। ये चीज आज मेरे को आप कमेंट में करके बताओ कि किस किस को कुछ नया सीखने को मिला, या आपके भी कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट में लिखो। और इसकी वजह से अगर आपका कोई बकरियों को नुकसान हुआ है, जो मैंने आपको बताया, ये चीजें आप नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से आपके बकरी बच्चे मरे हैं, तो वो चीजें आप मेरे को कमेंट में जरूर करके बताओ कि सर हमने ये उपाय किया था और ये नहीं किया था, इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। दोस्तों, अगर अपने इस चैनल से अगर आप जुड़े हुए हो ना, तो मैं कहता हूं कि आपका जो एक्स्ट्रा नुकसान होने वाला, बेफिजूल का नुकसान है, वो आपका जीरो कर देंगे। आप नो टेंशन रहे, इस चैनल से आप जुड़े रहें। और आप सबका अपना जो परिवार है वो आपको पता ही है 1 लाख से ऊपर जा चुका है। आपकी वजह से ही ये 1 लाख पार जा चुका है। आपका प्यार मोहब्बत है, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, ये चीजें मैं कमेंट में देखता हूं। हालांकि आपके सभी कमेंटों का मैं जवाब नहीं दे पाता, हजारों कमेंट आ जाते हैं, तो मैं देख तो लेता हूं, एक नजर में सबका पढ़ लेता हूं, लेकिन रिप्लाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। देखता सबका हूं मैं कमेंट, किसने क्या क्या लिखा है, लेकिन रिप्लाई नहीं मिल पाता, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, ठीक है। और जो एनएलएम स्कीम है वो अभी चल रही है, कई पूछ रहे थे कि सर स्टेट के अंदर अभी चुनाव चल रहे हैं 4-5 स्टेट में, तो उससे स्कीम प्रभावित होगी क्या? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है दोस्तों, ठीक है ना। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट में चुनाव नहीं होंगे, आगे मई जून में होंगे, उसकी आचार संहिता लगेगी, तब तक ये स्कीम कोई प्रभावी, उसमें कोई बंद नहीं होने वाली है। आप आराम से अभी, चाहे चुनावी मध्य प्रदेश है, झारखंड है, तेलंगाना है, राजस्थान, इनमें चुनाव है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आवेदन कर सकते हो। अभी साइट चालू है, एनएलएम योजना चल रही है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किसी भी स्टेट में रहते हो इंडिया में, आप जो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिटेल में मैं दे दूंगा, उस पर मैसेज करके आप हमसे बनवा सकते हो। और अपना निसार इंडियन ऐप है, उसमें अभी अपना फोन पे जो फीस है पेमेंट करने का, वो भी सिस्टम चालू हो गया है। जल्दी अपना प्ले स्टोर पर अपडेट आ जाएगा, तो आप ऐप को अपडेट कर लेना। कोई भी ट्रेनिंग कोर्स करना चाहो तो ऐप इंस्टॉल करो, उसके अंदर फोन पे, गूगल पे से आप कोर्स की जो फीस है नॉर्मल सी वो पे करो, और आप वहां से जो क्लासें हैं ट्रेनिंग की वो आप देख सकते हो।
तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही बहुत शानदार अच्छे वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।